हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सत्र में। चौथे अध्याय पर है हम सब। और पहला श्लोक बड़े विस्तार से हमने इस पर चर्चा की थी कि किस तरीके से पहले जो श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण एक श्लोक में कितना डिटेल चर्चा भगवान कृष्ण करते हैं कि एक श्लोक जिस पर भगवान कृष्ण पहले ही श्लोक में परंपरा के विषय में बताते हैं, ज्ञान कहाँ से लेना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक श्लोक को विस्तार से लेने के पीछे यही हमारा इच्छा था कि इसको सूत्र क्यों कहा जाता है, गीता के श्लोकों को सूत्र क्यों कहा जाता है। सिंपली बिकॉज एक श्लोक में इतना सब कुछ दिया गया है। जैसे अंग्रेजी में सूत्र को कहते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला माने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। अभी हालांकि ये इतना छोटा दिखता है, लेकिन इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो 10-15 पेज का वो पूरा उसका आपको इक्वेशंस डिराइव करना पड़ता है। तो वैसे ही गीता का एक श्लोक जो है उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है जिसको हमको ठीक से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर ये चैप्टर है जिसमें भगवान कृष्ण जो है कई सारे चीजों के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। मैं मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि ठीक से हम समझ पाए हर एक श्लोक को। अब देखिए दूसरा श्लोक भी कितना विस्तार से भगवान कृष्ण अर्जुन के एक एक डाउट को क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो पहले श्लोक में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं इमं विवस्वते योगाम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो यहाँ पर ये श्लोक है जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इमम इमम विवस्वते योगम, ये जो कर्म योग की व्याख्या है। इमम माने ये, विवस्वते योगम ये जो कर्म योग की व्याख्या है। विवस्वते विवस्वान, सूर्य देव का नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वते योगम प्रोक्तवान, प्रोक्तवान माने क्या? मैंने बताया। किसने? अहम, मैंने बताया था। अव्ययम, अव्ययम माने ये जो ज्ञान है कर्म योग का, ये कैसा है? अव्यय है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। अब इसके बिल्कुल विपरीत शब्द अगले श्लोकों में आएगा। अव्यय माने जो नष्ट नहीं होता, लेकिन काल के प्रभाव से कुछ और यहाँ पर परिस्थिति सामने आई है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे अव्यय ज्ञान है। तो ये जैसे भगवान अव्यय है, हम अव्यय है। अव्यय माने इम्पेरिशेबल, हम कभी नष्ट नहीं होते। तो वैसे ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे मैंने ये ज्ञान विवस्वान को बताया। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को बताया। अब्रवीत, अब्रवीत माने बोले, प्रोक्तवान माने बोले। तो ये पहली बात हमने देखी थी कि ये जो नॉलेज है, टीचर स्टूडेंट एक दूसरे को बात करके सुनाते थे। स्टूडेंट सुनता था, टीचर बोलते थे। इस तरीके से वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन कलयुग के प्रभाव से क्या होगा, ये आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले श्लोक में भगवान कृष्ण परंपरा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अब दूसरे श्लोक से शुरू करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, अपने आप में बहुत डिटेल इसका वर्णन है। लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में देखेंगे कि कितना नॉलेज एक श्लोक में भगवान कृष्ण भर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा श्लोक है, इसको हम सुनेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप। अर्थ समझ लीजिए। पहले श्लोक में अव्यय ज्ञान की व्याख्या की है। अव्यय ज्ञान माने इम्पेरिशेबल, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट चीज यहाँ पर कृष्णा भी बोलेंगे। पहले श्लोक में कुछ और कहा है, दूसरे श्लोक में अगर ठीक से नहीं समझे तो उसका गलत मतलब हो जाएगा। एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे हमने देखा कि सूर्य देव ने मनु, मनु ने उसके बेटे इक्ष्वाकु को बोला। एक बोलता है, एक सुनता है, ऐसे नॉलेज आगे बढ़ता है। तो इसको कहते हैं श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा माने सुनकर व्यक्ति नॉलेज को पाता है। जैसे कॉलेज में हम जाते हैं, सुनकर नॉलेज पाते हैं। प्राप्तम, प्राप्त किया गया। एवं परंपरा प्राप्त, ज्ञान कहाँ से? परंपरा से प्राप्त किया गया। इमम राज ऋषय, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। राज ऋषि,
ओके, हम जब टीवी सीरियल देखते हैं या रामायण महाभारत पढ़ते हैं, उसमें ऋषि एक नाम आता है। तो जैसे ऋषि नाम आता है तो हमें एक व्यक्ति सामने आता है जो गेरुए वस्त्र में, लाल कपड़े में है और आ, जंगल में रहता है। तो फिर ये राज ऋषि भी उसी तरह के कोई व्यक्ति है क्या? तो राजा जो ऋषियों का जीवन जीता है उसे कहते हैं राज ऋषि। तो राज ऋषि कौन है? राज ऋषि वो है जो भले ही बड़े बड़े महलों में रहता है, बड़े आलीशान मकानों में रहता है, ऐश्वर्य उत्साहली उसका जीवन होता है, लेकिन अंदर से जो विरक्त है उसको कहते हैं राज ऋषि। तो गीता का ये जो ज्ञान है, जैसे पहले श्लोक में हमने देखा कि गीता का ज्ञान गृहस्थों के लिए है। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं राज ऋषयो विदु, विदु माने अंडरस्टूड, समझा। किसने समझा इस गीता के ज्ञान को? राज ऋषि। राज ऋषि माने कौन? सबसे बड़े बड़े जो राजा है। राजा माने कौन? जो बड़े बड़े साम्राज्यों को मेंटेन करते हैं, चलाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का वहां पर टैक्स कलेक्शन होता है, बड़े बड़े उनके महल हैं, बड़े बड़े उनके कैंपेन्स चलते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल एक मतलब है कि कई बार लोग कहते हैं ना गीता का ज्ञान साधुओं के लिए नहीं। यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेस डेलीगेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, राज ऋषि, यहाँ पर राजा शब्द आया। राजा माने किंग होता है, किंग माने पावर होता है, प्रेस्टीज होता है, फेम होता है, नेम होता है, मनी होता है। ये लोगों ने इस नॉलेज को समझा है। तो अगर इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, अभी सूर्य देव आप सोचिए, बिना उसके तो कोई जी नहीं सकता, फिर कितना भी बड़ा करोड़पति हो, अरबपति हो। मनु, मनु से तो पूरे मनुष्य की परंपरा आती है, तो फिर हम मनुष्य, तो उनके बगैर हम कहाँ से आएंगे? अभी पितृपक्ष चल रहा है, अगर हमारे पितर नहीं होते तो हम आते क्या? पितृपक्ष कई बार लोग बोलते क्या बनाने की जरूरत, बहुत जरूरी है। पितृपक्ष हमारे ग्रेटिट्यूड दिखाने का टाइम है। जो आज हमारे नाम के सामने आता है ना, अभी यहाँ पर अभी हमारे सुनील गायकर प्रभु, अभी योगिता क्षीरसागर है, अभी क्षीरसागर गायकर, ये नाम कहाँ से आता है? ये परंपरा से आपके पूर्वजों से आए हैं। तो नाम भी उनका दिया गया है। सरनेम कहाँ से आता है? हम उनके फैमिली के, इसलिए उनका सरनेम लगाते हैं। अगर वही नहीं होते तो हम होते क्या? तो ये ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो जो कह रहे इमम राज ऋषियो विदु, राजा जो ऋषि जैसे व्यवहार, आंतरिक व्यवहार करते थे, लेकिन अगल बगल में बड़े ऐशो आराम से रहते थे, लेकिन अंदर से विरक्त थे। तो इसलिए गीता ये नहीं कह रही कि तुम सब कुछ छोड़ दो, करोड़पति मत बनो, अरबोपति मत बनो, सक्सेसफुल मत हो ना। यहाँ पर देखिए शब्द क्या है? राजा। बाहर से कितने भी वैभवशाली रहो, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन अंदर से कैसे होने चाहिए? ऋषय। बाहर से वैभव में रहिए, लेकिन अंदर से डिटैच्ड रहिए। कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है, स्टूडेंट्स रिजल्ट से इतना अटैच हो जाते, इतना अटैच हो जाते हैं कि अगर मन के चाहा वैसा नहीं हो तो फिर बस जीवन में कुछ करने जैसा नहीं। यहाँ पर वो कहते हैं सक्सेसफुल भी होइए, लेकिन रिजल्ट से डिटैच रहिए, तो जीवन आप बहुत हैप्पीली जी सकते हैं। अच्छा भाई, इन्होंने जो नॉलेज समझा था उसका क्या हुआ आगे? स काले नेह महता, काल के प्रभाव से, काल का प्रभाव कैसे? महता, बहुत पावरफुल है। नष्ट, ये क्या हो गया? ये नॉलेज जो है, योगो नष्ट परम तप, ये कर्म योग के बारे में जो नॉलेज है वो कैसे है? वो नष्ट, नष्ट। यहाँ पर देखिए भी प्रभुपाद जी शब्द को नष्ट माने डिस्ट्रॉय नहीं कह रहे। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर। अब प्रभुपाद जी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कह रहे, इसको कह रहे स्कैटर्ड। स्कॅटर्ड माने क्या? मराठी ज्याला म्हणतो ना विखुरलं होते, ते विखुरलेलं नॉलेज आहे। ओके, तो यहाँ पर वो कह रहे ये नॉलेज नष्ट हो गया है। अब आप कहेंगे पिछले श्लोक में तो ज्ञान को अव्यय कहा है, तो यहाँ पर नॉलेज नष्ट कैसे हो गया? तो कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया पूरा। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारे लिए समझना। ओके, अब यहाँ पर योग नष्ट को थोड़ा सा प्रॉपरली समझते, वरना श्लोक का अर्थ ही नहीं हमको ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेडिक्टरी है। पहले अव्यय है, यहाँ पर नष्ट है, अव्यय कैसे नष्ट होगा? फिर तो अव्यय है ही नहीं। तो कर्म योग अविनाशी है, जैसे अव्यय हमने पिछले श्लोक में देखा। सो नष्ट होने का मतलब क्या है? तो नष्ट होने का मतलब है
कि जहां पर इसको डिस्क्राइब किया गया है वो बुक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे आप मार्केट में जाओ, कई सारे उपनिषद, अभी उपनिषद 108 है, सारे 108 के 108 बुक्स आपको कभी एक जगह मिलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। कहीं एक जगह पर कहीं तो मिलते हो किसी लाइब्रेरी। तो वो बुक्स जिसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, इसको भी नष्ट कहते हैं। दूसरा, अब बुक्स भले ही अवेलेबल हो जाए लेकिन वो पॉइंट को समझाने वाले और समझने वाले लोग नहीं है। जैसे अगला एक श्लोक आएगा, अगले श्लोक में वो अर्जुन कहता है जन्मानी तव चार्जुन। तो एक व्यक्ति बोले देखो देखो ये श्लोक में अर्जुन का बर्थ डेट दिया है 4 जून, वो च अर्जुन है, 4 जून नहीं। तो वो लोग बोले 4 जून, अरे 4 जून क्या उसका जन्मानी तव 4 जून, तो देखो बोले 4 जून उसका जन्म तारीख है, ऐसा मतलब नहीं होता है। तो समझने वाले लोग ही नहीं है यहाँ पर, और समझने वाले भी हो गए तो कुछ लोग आपको, बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसको प्रॉपर अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो जहां पर ग्रंथ नहीं है, जहां पर समझने वाले लोग नहीं है, जहां पर आचरण करने वाले लोग नहीं है, ये तीनों चीजों का मतलब होता है नष्ट हो गया है नॉलेज। नष्ट माने ढक चुका है, तो उसका अभाव है समाज में। इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है नष्ट। इसलिए प्रभुपाद जी नष्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कहते, स्कैटर्ड कहते। माने एक जगह पे नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पर आपको मिलेगा। बुक्स कही है, फॉलो करने वाले कही है, समझने वाले कही है, उसको कहते हैं स्कैटर्ड माने नष्ट। ठीक है। अब कृष्ण ने कहा कि मैंने ये जो ज्ञान है इस कल्प के शुरुआत में, कल्प क्या होता है वो मैंने पिछले चैप्टर में देखा है, पिछले श्लोक में देखा था। कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ओके, तो ब्रह्मा जी 12 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा सोते हैं। तो उनके एक 12 घंटे के टाइम को कहते हैं परार्ध। तो उनका जो लाइफ टाइम है वो द्विपरार्ध, 50% सोते, 50% काम करते, तो उनके जो पूरे लाइफ टाइम को कहते हैं द्विपरार्ध। ठीक है। तो यहाँ पर 12 घंटे जब वो काम करते हैं और 12 घंटे जब सोने जाते हैं, जब उठते हैं तब तक सारी सृष्टि पानी में चली जाती है। ये भागवत के तीसरे स्कंद में। इसलिए ब्रह्मा जी को डेली डेली क्या करना पड़ता है, फिर से नया बनाना पड़ता है, क्योंकि सब पानी में चला जाता है। ओके, 3 प्रलय होते हैं ना, तो उसमें के एक प्रलय में ऊपर के लोगों तक पानी ढक जाएगा, पानी से भर जाएगा, और फिर ब्रह्मा जी जब उठते देखते रहे फिर, तो फिर उनको क्रिएट करना। तो कृष्ण कहते हैं कल्प के स्टार्टिंग में, इस कल्प के स्टार्टिंग में मैंने ये जो नॉलेज है वो कृष्ण सूर्य देव को बताया, और सूर्य देव ने परंपरा के माध्यम से अन्य अन्य जो राजा है, बड़े बड़े राजा है, राज ऋषि है, उनको समझाया। ठीक है। तो कर्म योग में दो चीजें पड़ती है, एक होता है आचरण, एक होता है सिद्धांत। सिद्धांत माने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये प्रिंसिपल है, हर जगह अप्लाई होगा। ओके। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, जैसे बरमूडा ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी, अन्य जगहों पर इतनी ग्रेविटी आपको नहीं दिखाई देगी। तो सिद्धांत है और उसका एप्लीकेशन है, ऐसी दो चीजें। तो कर्मयुग का सिद्धांत क्या है कि भाई दूसरों के हित के लिए काम करना, इसको कहते हैं कर्म योग। तो कर्मयोग जानने वाले बहुत लोग हैं लेकिन पालन करने वाले कोई नहीं। तो एक है सिद्धांत, दूसरा है एप्लीकेशन। तो दो तरह के लोग बताए गए। एक होते हैं ज्ञानी, जो किसी भी इवेंट से जब जाते हैं, मान लीजिए लाइफ में बहुत क्राइसिस आ गया, अब क्राइसिस जब खत्म हो जाता है तो दो तरह के लोग दो तरीके से उस इवेंट को देखेंगे। एक होता है ज्ञानी, जो अपने बुद्धि से समझता है कि अरे ये मेरे पिछले कर्म थे, ये तो डिस्ट्रॉय हो गए इवेंट में, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ। ठीक है। तो उसने क्या किया, नॉलेज की ताकत पर संबंध विच्छेद कर दिया, ब्रेक कर लिया खुद को, उस इवेंट से खुद को तोड़ दिया। भक्ति योगी क्या करता है, भक्ति योगी अपने कर्मों को ही भगवान को अर्पण कर देता है, तो उससे न तो पाप जनरेट होता है न तो पुण्य जनरेट होता है। तो दो अलग अलग तरीके के लोग कर्मयोग को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके संबंध विच्छेद करेंगे किसी भी इवेंट से, क्योंकि जब तक संबंध विच्छेद नहीं होगा हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। कई बार देखिए ना, रिलेशनशिप में क्राइसिस हो जाते हैं, कई बार लाइफ में कोई एक बहुत करीबी व्यक्ति वो चला जाता है, वो इवेंट से हम खुद को इतना जोड़कर रखते हैं, इतना जोड़कर रखते हैं कि उससे डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। तो इस डिटैचमेंट को ही तो कहते हैं ना संबंध विच्छेद। तो संबंध विच्छेद के लिए नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे
कुछ सालों पहले बद्रीनाथ में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, आप लोगों को याद होगा, कई सालों पहले। तो हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो सब लोग कहते थे देखो भगवान के घर गए और फिर भी मारे गए। अच्छा चलो मान लो कि भाई वो भगवान के घर नहीं जाते तो कभी नहीं मरते। हम्म? मरते कि नहीं मरते? निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल की बात है। वैसे ही हम जिससे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आज नहीं तो कल छोड़कर जाने ही वाला है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, संबंध विच्छेद क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम केयर टेकर की जगह प्रोपराइटर का रोल करने लगते हैं। तो ये केयर टेकर की जगह जब प्रोपराइटर का रोल आता है तो सारा प्रॉब्लम यही से शुरू होता है, और यही तो कर्मयोग का सिद्धांत है। हम्म? तो यहाँ पर क्या है, ज्ञानी और भक्ति मार्गी दोनों अलग अलग तरीके से आ, वहां से संबंध विच्छेद करेगा। अब यहाँ पर कर्म योग के बारे में, योगो नष्ट, कर्म योगो नष्ट, कर्मयोग नष्ट हो गया। तो यहाँ पर कर्मयोग नष्ट नहीं हुआ है, कर्मयोग ढक गया है। तो क्यों ढक गया है? क्योंकि जो भी व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए कार्य करते रहता है उसके लिए योग अपने आप ढक जाता है। तो योग नष्ट नहीं हुआ है, योग ढका गया है। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चली गई समाज से, इसलिए उसको कहा है योग नष्ट, यानी योग की परिभाषा, योग की समझ ढक दी गई है। ओके। अब दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल देता हूँ। अब जहां पर हम इस दुनिया में रहते हैं वहां पर हमको क्या समझाया जाता है, भाई अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पैसे मिलेंगे। और यही एग्जैक्ट सोच हम क्या करते हैं, अध्यात्म में लगा देते हैं। हमको क्या बताया जाता है कि भाई, जैसे हमको बाहर के लोग क्या बोलते हैं, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो वही सोच हम क्या लगते हैं, अध्यात्म में लगाते, काम करूंगा तो कृष्ण प्राप्त होंगे। अरे नहीं, कृष्ण ऑलरेडी प्राप्त है, उनको प्राप्त क्या करना है? वो तो स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण ऑलरेडी हमारे अंदर है, कृष्ण हमारे साथ है। इसलिए तो कहते हैं ना, जीव बहिर्मुख भोगवांचा करे। हमने खाली क्या करना है, फेस को घुमाना है, कृष्ण को पीठ दिखा रहे, अब कृष्ण के सामने ना आ गए ना, कृष्ण सामने सामने। तो इसके लिए बाह्य जो चेतना है हमारी कि भाई बाहर जैसे काम करके पैसा मिलता है, वही सोच हम अध्यात्म में लेकर आते हैं। हमको लगता है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर कृष्ण मुझे मिलेंगे। कृष्ण हमारे साथ है, वो स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसको क्या प्राप्त करना है? जो हमारा नहीं है उसको प्राप्त करना पड़ता है, जो हमारा है उसको क्या प्राप्त करना है? बच्चे माता पिता के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्शन को प्राप्त करने की क्या जरूरत है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। वैसे हम कृष्ण के हैं, ये इसमें प्रूव करने की क्या बात है, हम हैं कृष्ण के ही हैं। तो ऐसे कृष्ण से हमारा जो रिश्ता है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये कार्य क्रिया करते करते हम इन चीजों को भूल जाते हैं और रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं। तो कर्म योग में कर्म जो है वो इस संसार को अर्पण किए जाते हैं, और योग जो है वो कृष्ण से रिकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रिकनेक्ट कैसे करेंगे? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार से कृष्ण से रिकनेक्ट करो, और उसी रिकनेक्शन का नाम तो योग है। बस कनेक्ट करने की दूरी है, कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे हैं। ठीक है। अब ये जो गलत अंडरस्टैंडिंग के बारे में ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, योग नष्ट, तो गलत अंडरस्टैंडिंग जहां पर सुधारी जाएगी वहां पर अपने आप क्या होगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो योग नष्ट में सबसे पहले क्या है, गलत समझ। ओके, कि योग करने से मुझे कृष्ण, सॉरी, कर्म करने से मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे। दूसरा, अब ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लुप्त हो गया है, जो ढक गया है, जो नष्ट हो चुका है। क्या है कि मानवीय जीवन, कई बार क्या होता है, हम मानवीय जीवन तो लिए है, लेकिन मानवीय जीवन को हम क्या समझते हैं कि ये मेरे आनंद के लिए, हमारा आनंद है, हमारा इनडायरेक्ट आनंद है। कैसे समझाता हूँ आपको, उदाहरण है, सिंपल उदाहरण से समझिए। एक माँ है जिसने, एक लड़की है जिसकी शादी हुई, कुछ महीनों बाद वो माँ बनने वाली है अभी, ठीक है, शादी के पश्चात। अब वो जो माँ बनती है, हम्म, जब वो माँ बनती है और बच्चे की देखरेख करती, देखभाल करती,
अब बच्चा तो कुछ करता नहीं, क्यों, बच्चा तो छोटा है। अब माँ रात रात जागकर जब बच्चे का ख्याल रखती है, बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, नहलाती है, अन्य अन्य चीजों से उसकी रक्षा करती है, आनंद किसको ज्यादा आता है, बच्चे को ज्यादा आता है कि माँ को ज्यादा आता है? यही तो अध्यात्म है, यही तो कर्म योग है। जैसे माँ स्वयं को बच्चे के सेवा में झोंक देती है, और वो झोंकने से अगर उसको इतना आनंद मिलता है, तो कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में खुद को झोंक दे तो ना आनंद आए, तो बताइए। आना ही आना है। यही तो कर्मयोग की व्याख्या है। एक माँ अपने आप को बच्चे को पूरी तरह से समर्पित कर देती है, दे देती है, तो इतना आनंद उठाती है। बच्चे के लाड करने में उसको आनंद है, बच्चे को खिलाने में उसको आनंद है, बच्चे को सुलाने में आनंद है। सोए हुए बच्चों को मैंने देखा है, कितनी बार वो माता देखती रहती, बच्चों को देखती रहती, वो कितना चुम्बन करती, कितना चुम्बन, इधर ले, इधर ले, इधर ले, आंख पर ले, गाल पर ले, कान पर ले, पीठ पर ले, पैर पे ले। क्यों ले रही है वो इतना? अरे आनंद आ रहा है उसको, क्योंकि दे दिया उसने खुद को। तो मानवीय जीवन उसी तरीके से कलेक्ट करने के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं है, ये देने के लिए दिया गया है मानवीय जीवन। कुत्ते भी लेते एक दूसरे से, जानवर भी लेते, मानवीय जीवन देने के लिए दिया गया है। और यही सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग खो गया, इसके लिए कहा है योग नष्ट। मानवीय जीवन का उद्देश्य ही खो गया, लुप्त हो गया, इसलिए उसको क्या कहा गया, ढक दिया गया, कवर हो गया, लुप्त हो गया। तो ये दूसरा मुद्दा है। पहला क्या है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं, दूसरा क्या है, मानवीय जीवन के ध्येय को भी ढक दिया गया है। हमको क्या कहा है, खुद के लिए जो खुद की सेल्फियां निकालो, खुद के फोटो अच्छा है निकालिए, लेकिन अगर उसे कोई पसंद ना करे तो उसको भी स्वीकार कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर वो जो लुप्त कह रहे कि मानवीय जीवन का सही आ, जो उद्देश्य है वो भी लुप्त हो गया है। तो मानवीय जीवन किसके लिए, सेवा के लिए, जो मदर के एग्जाम्पल से हमने देखा, मानवीय जीवन किसके लिए, सेवा के लिए। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सेवा में क्या ताकत होती है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, ये मैंने लॉकडाउन से पहले ये एग्जाम्पल देखा था। मैं ऐसी एक कथा सुन रहा था, और वो कथा के बीच में मैं नहीं किसी ने ये क्लिप भेजा था, सॉरी, ये लॉकडाउन के पहले किसी ने हमको क्लिप भेजा था। तो ये गुजरात में एक बड़े कथाकार है, उनका नाम है गिरी बापू। आपने नाम सुना होगा, भगवान शंकर के बहुत सुंदर कथा करते हैं ये। तो ये गिरी बापू वहाँ बहुत फेमस है। तो ये सोमनाथ में थे, और सोमनाथ में ये कथा करने के लिए आए थे। अब हम जानते हैं सोमनाथ तो भगवान महादेव का बहुत बड़ा धाम, तो वहां पर कथा करने आए थे। तो जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, कोई ज्यादा वहां पर भीड़ नहीं था, क्योंकि ऐसे समय आए जहाँ पर बिल्कुल कोई लोग नहीं थे। तो बस कुछ गिने गिने लोग वहां पर थे। और वहां पर एक, उन्होंने, वो अकेले ही खड़े थे, एक दो लोग साथ में होंगे उनके, तो वो खड़े थे। तो वहां पर एक फूल बेचने वाली गरीब लड़की आई, और वो गरीब लड़की ने देखा कि गिरी बापू आए हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी सुंदर कथा। अभी हालांकि वो लड़की बहुत गरीब है, माने दो, वो फूल बेच बेच कर अपना जीवन चलाती, लेकिन उसको इतना आनंद हुआ कि अरे इतनी सुंदर कथा करते हैं भगवान शंकर की। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो टोपली थी वो फूल वाली थी, तो टोपली में फूल थे, तो एक फूल की माला ली और जाकर गिरी बापू के गले में डाल दी वो लड़की। अब जब वो गले में उनकी माला डाल दी, तो गिरी बापू इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, सिंपल है ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। अब वो लड़की चली गई, गिरी बापू भी चले। अब वो क्लिप में उनका पंडाल दिखाया गिरी बापू का, और बहुत आलीशान पंडाल है, और हजारों की तादाद में लोग बैठे, और उसमें भी कैटेगराइजेशन है, आगे वाले एकदम रिच, उसके बाद थोड़े रिच, ऐसा ऐसा पूरा कैटेगरी। अब गिरी बापू बैठे, तो उन्होंने कथा शुरू की। कथा जब शुरू की उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि, और उसने में उन्होंने क्या किया, वो जो लड़की है उसको ढूंढने के लिए भेजा, लड़की को ढूंढ कर लाया। और जब उन्होंने, वो स्टेज पर बैठे, उनका कीर्तन हुआ, फिर वो जब स्टेज पर बैठे थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया। और अनाउंसमेंट की स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि जब मैं आया यहाँ पर इस धाम में, तो कोई नहीं था अगल बगल में, बस ये एक लड़की थी, उसको देख के इतना आनंद हुआ कि उसने मुझे गले में फूल की माला डाली। तो वो गले में माला डालने की वजह से वो गिरी बापू इतने खुश हो गए, तो उन्होंने वहां से अनाउंसमेंट किया कि ये लड़की के लिए मैं, उनके पास कुछ 1,000-1,500 रुपए, तो उन्होंने एक टोपली मंगाई, टोपली में डाल दी। बोले ये लड़की ने मेरी छोटी सी सेवा की, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं इसको 500 रुपया इसके पढ़ाई के लिए खर्चा देता हूँ।
तो जैसे गिरी बापू ने 500 रुपया निकाला तो वो टोपली उन्होंने ऑडियंस में भेज दी। तो देखते देखते आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5-2 लाख रुपया कलेक्ट हो गया वो लड़की के लिए, आधे घंटे के अंदर। और फिर गिरी बाबू बोलते हैं कि ये लड़की के पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? वो तो एक अमेरिका वाला बाबू था, बोले मैं उठाऊंगा। बोले इसके खाने पीने का कौन उठाएगा? बोले मैं उठाऊं। ऐसे वो लड़की की पूरी व्यवस्था कर दी। कितने मिनटों में की? क्या किया? निस्वार्थ सेवा की वो लड़की ने। अगर एक लड़की की सेवा से कोई एक व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाता है, तो हम भगवान की जब सेवा करेंगे तो भगवान नहीं प्रसन्न? तो ये तो बता रहे ना, मानवीय जीवन किसके लिए? मानवीय जीवन सेवा के लिए। तो ये जो सेवा करने की वृत्ति है वही चली गई है। तो उसमें भी बहुत बड़ी शक्ति है, तो ये भी लुप्त हो गई। मानवीय जीवन में क्या करना है ये लोगों को पता नहीं, इसलिए लुप्त कहा गया। अब 4.3 में देखिए। अब ये हो गया यहाँ पर दूसरा श्लोक। अब तीसरे श्लोक पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा? नष्ट की परिभाषा देखी। नष्ट के 3 मतलब है: गलत अंडरस्टैंडिंग, सही अंडरस्टैंडिंग नष्ट हो गया, मैंने ढक गया है। मानवीय जीवन में सेवा करना उद्देश्य, ये ढक गया है। और सेवा कैसी होनी चाहिए, ये 3 चीजें यहाँ पर ढक दी गई है, इसके लिए लुप्त कहा गया। ठीक है, अब तीसरे श्लोक पर चलते हैं। अब तीसरा श्लोक बहुत ज्यादा सुंदर है। अब ये तीसरे श्लोक में देखिए आप, यहाँ तीसरे श्लोक में स एवायम मया तेद्य अद्य, अद्य माने आज, योग प्रोक्त पुरातन, ये जो पुरातन योग है जो मैंने सूर्य देव को बोला था, आद्य, आद्य माने आज, मैं वही योग तुमको सुना रहा हूं अर्जुन। क्यों सुना रहे हो कृष्ण तुम मुझे? भक्तो, तुम मेरे भक्त हो। सखा, तुम मेरे सखा हो। इसलिए चेती, रहस्यम, ये रहस्य मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। कैसा रहस्य ये? उत्तमम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहस्य। रहस्य माने क्या? सीक्रेट। ये जो रहस्य है, ये सीक्रेट है, ये मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। ये देखिए रहस्य। अब रहस्य को यहाँ पर प्रोपा जी लिखते हैं मिस्ट्री। बहुत सुंदर शब्द है, मैं अभी अब समझाता हूं इसको क्यों प्रोपा जी मिस्ट्री लिखते हैं इसको। ओके ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है रहस्य, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे के श्लोक पर जाएंगे। अब यहाँ पर 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट कृष्ण जानबूझकर यूज करते हैं। एक है भक्त और एक है सखा। अब कृष्ण ने ये 2 अलग विरुद्धार्थी शब्द, अभी विरुद्ध नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अलग अलग मूड को जताते हैं, दोनों मूड अलग होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों में महाभारत के ये भगवत गीता का जो संवाद है, उससे पहले इन दोनों का संबंध क्या था? मित्रिक मैत्री का संबंध है। ओके। लेकिन 2.7 में अर्जुन जब जहां पर शरणागति लेते हो, कहते शिष्य थे हम शादी माम तो हम प्रपन्न, मैं आपका डिसाइपल हो गया। तो जैसे ही डिसाइपल हो गए, जैसे ही शिष्य हो गए, अर्जुन का अब रिलेशन चेंज हो गया कृष्ण के साथ। ठीक है। पहले अर्जुन सखा थे, मित्र थे। अब अर्जुन शिष्य बन गए, भक्त बन गए। ठीक है। तो ये 2 अलग अलग रिलेशंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4.1 में एक शब्द आया है प्रोक्तवान। पहले श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? प्रोक्तवान। प्रोक्तवान माने क्या? तो प्रोक्तवान का मतलब क्या लिखते हैं प्रोपा जी? इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड माने क्या? बोला। ओके। अब बोलना माने क्या? उपदेश करना। यहाँ पर प्रोक्तवान का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्ट किया। किसने? कृष्ण ने अर्जुन को इंस्ट्रक्ट किया। जैसे पहले श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्यदेव को इंस्ट्रक्ट किया, प्रोक्तवान बोला। अब उपदेश देने के लिए सबसे अच्छा रिलेशनशिप कौन सा है? मैत्री का रिलेशन अच्छा है कि भक्त का रिलेशन अच्छा है? कौन से संबंध में बड़ी आसानी से आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं? या मैं दूसरी तरह से कहूं कि आसान क्या है? एक दोस्त को कुछ कहना आसान है, या एक शिष्य को या एक फॉलोअर को कुछ कहना आसान है? इंस्ट्रक्शन देना किसको आसान है? एक दोस्त को इंस्ट्रक्शन देना आसान है,
प्रोक्तवान कि एक शिष्य को इंस्ट्रक्शन देना आसान है। और यहाँ पर रिलेशनशिप का एक ऐसा सुंदर सीक्रेट कृष्ण अर्जुन सिखा रहे हैं हमको। जिन जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ना, तो ये गौर से सुनिए आप। बहुत सुंदर यहाँ पर विश्लेषण किया गया आचार्यों द्वारा। अब देखिए, अ, हमारे दैनंदिन जीवन में भी हम देखते हैं ना, आसानी से कौन सुन लेता है? पति पत्नी के रिलेशन में आसानी से कौन सुनता है? दोस्ती के रिलेशन में आसानी से कौन सुनता है? अगर घर में हम उदाहरण लेते हैं, घर में पत्नी या पति आसानी से सुनता है कि बच्चे आसानी से सुनते हैं? छोटे बच्चे, छोटे बच्चे जल्दी सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज को समझने के लिए जो मूड चाहिए, वो रिलेशनशिप को बंधने के लिए जो मूड चाहिए, वो इनमें होता है, बच्चों में। स्पाउस में यानी हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, बराबरी के हो जाते हैं, तो बोला ठीक है बाद में करूंगा, ये देखूंगा। बच्चे भी कह सकते, लेकिन एक उम्र तक बच्चे ना कभी नहीं कहेंगे। हम्म? तो वैसे ही अगर हम रिलेशनशिप में ये सोचते हैं कि भाई मुझे सुन लेना चाहिए किसी ने, आई शुड बी हर्ड, और यू वांट somebody टू हियर यू, तो वो रिलेशनशिप को एक प्रॉपर नाम दीजिए। जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण नाम दे रहे कि अर्जुन तू अभी भक्त बन गया है, तू मेरा स्टूडेंट बन गया है, पहले तू मेरा सखा था, तू मेरा फ्रेंड था। तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपको सुना जाना चाहिए, तो वो रिलेशनशिप को नाम दीजिए। बहुत बार क्या होता है, रिलेशनशिप का ठीक ठीक ढांचा नहीं होता है, ठीक ठीक नाम नहीं होता है, और एक दूसरे पर जबरदस्ती लाद दी जाती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के कौन से स्टेज में, वो स्टेज को डिफाइन कीजिए। डिफिनेशन के बाद ही क्या होता है, वो सुनने की तैयारी मन की होती है। क्योंकि मन आपको बोलेगा मैं क्यों सुनूं इसका। तो वो क्यों के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिलेशनशिप को नाम दीजिए, कृपया करके नाम दीजिए वो रिलेशनशिप। बिना उसके वो व्यक्ति सुनने के लिए नहीं तैयार होता है। तो अगर किसी भी रिलेशनशिप में जब तक कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कब होगा, जब नाम दिया जाएगा। अच्छा भाई तू कौन है मेरा? तू दोस्त है, तू मेरी सहेली है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, क्या है तू मेरा? वो जब तक कनेक्ट नहीं होता है ना, मन सुनने की इच्छा नहीं करेगा। वो कनेक्ट के लिए कुछ तो रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप दो तरफा होना चाहिए। जैसे कृष्ण गुरु बने और अर्जुन शिष्य बने। पहले कृष्ण मित्र थे, अर्जुन भी मित्र थे। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, तब जाकर क्या होता है, वो कनेक्ट होता है और रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। तो जब तक कनेक्शन नहीं है, सुनने की तैयारी नहीं होती है। और जो दो लोगों के हार्ट डिसकनेक्टेड होते हैं, तो सुनने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती। और वो डिसकनेक्ट क्यों होते हैं? तो कोई झगड़ा हो गया होगा, मतभेद हो गया होगा, किसी ने किसी को कुछ गलत सलत कह दिया होगा, कुछ गलत व्यवहार हो गया होगा, डिसकनेक्ट हो गया। तो वो कनेक्शन के लिए उसको एक नाम देना जरूरी होता है, तब जाकर सामने वाला सुनने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर अर्जुन को क्या कहा जा रहा है, भक्तों सी में सखा चीती, तो रिलेशनशिप को नाम दे रहे। अच्छा, अब रिलेशनशिप का दूसरा प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर। अर्जुन जो कृष्ण के बहुत अच्छे दोस्त थे, ओके, अर्जुन के बहुत अच्छे जो दोस्त थे कृष्ण, तो यहाँ पर अर्जुन के बारे में एक बहुत सुंदर मुद्दा कहा जा रहा है। अर्जुन के बारे में क्या सुंदर मुद्दा है? अब रिलेशनशिप में देखिए, कृष्ण और अर्जुन का रिलेशनशिप लीजिए। एक एग्जांपल लेते, कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन। तो कृष्ण और अर्जुन के रिलेशनशिप में एक समय ऐसा आया जहां पर अर्जुन को चूज करना था। क्या चूज करना था? कि तुमको मैं चाहिए कि मेरी नारायणी सेना चाहिए? ये अर्जुन को चूज करना है। ओके, तो अर्जुन ने क्या चूज किया? कृष्ण को चूज किया, नारायणी सेना को छोड़ दी। बराबर, अर्जुन ने नारायणी सेना को नहीं लिया। अब उसी तरीके से रिलेशनशिप में हम सामने वाले से क्या चाहते हैं? उस सामने वाले की नारायणी सेना को चाहते हैं कि उस व्यक्ति को चाहते हैं? उस व्यक्ति को चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ अटैच्ड कई सारी चीजों को चाहते हैं। जैसे कोई लड़की सुंदर है, अमीर घर की है, अन्य अन्य एबीसीडी, उसके आगे पीछे कुछ होगा, उसके बाह्य से अटैच है कि उस लड़की के चरित्र से अटैच। लड़का है, हैंडसम है, पावरफुल है, बॉडी बिल्डर है, फलाना फलाना एबीसीडी चीजें,
उसके बाहर की चीज को देखोगे कि उसके आंतरिक को देखोगे। और यही एग्जैक्ट अर्जुन का टेस्ट हुआ रिलेशनशिप में। अर्जुन ने कृष्ण की स्ट्रेंथ को नहीं चुना, कृष्ण को चुना। कृष्ण के संपत्ति को नहीं चुना, कृष्ण को चुना। अब भाई क्या प्रॉब्लम है, सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन ने क्या किया, कृष्ण की संपत्ति को, मैंने नारायणी सेना को ले लिया, उसने कृष्ण को नहीं चुना। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, नारायणी सेना को छोड़ दिया, कृष्ण को चुना। अब एग्जाम्पल लेते सुदामा, सुदामा ने कृष्ण को चुना। तो जब कृष्ण को चुना तो कृष्ण की संपत्ति अपने आप उसके पास आ गई। कई बार लोग कृष्ण के पास क्यों जाते हैं, संपत्ति पाने के लिए। सुदामा ने कृष्ण को चुना तो अपने आप कृष्ण के पीछे क्या हुआ, उसकी संपत्ति भी आ गई। लेकिन कृष्ण की संपत्ति को अगर चुनोगे तो हो सकता है कृष्ण आपके साथ न भी आए, जैसे दुर्योधन के साथ। और दुर्योधन ने कृष्ण की नारायणी सेना को ले लिया लेकिन कृष्ण नहीं मिले उसको। तो उसी तरीके से रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। कई बार आप लड़के लड़कियों को पूछो वो रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, बस अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना। अरे अच्छा लगता है क्या मतलब होता है इसका, इसका डेफिनेशन क्या है। आप उस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं पहले ये तो डिफाइन कीजिए, तब तो रिलेशन आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में क्या देखना चाहिए, ये यहाँ पर कृष्ण अर्जुन सखा और भक्त इन दो शब्दों से सिखा रहे हैं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की नारायणी सेना को नहीं चुना, नारायण को चुना। और जब नारायण को चुना तो साथ में कौन आ गई, लक्ष्मी अपने आप आ गई। तो ये यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के संबंध से आचार्य हमको बताते। तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं वही बता रहा हूं जो मैंने पहले सूर्य देव को बताया। अब क्यों बता रहे हो आप, आद्य अभी क्यों बता रहे हो, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं आया हूं और अब मैं सामने हूं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये ज्ञान सभी लोगों को सामने सामने दे रहा हूं। लेकिन ये वही ज्ञान है, योग प्रोक्त पुरातन, वही पुरातन ज्ञान है जो मैंने सूर्य देव को दिया था। अच्छा भाई, और एक शब्द यहाँ पर आता है रहस्यम। ये देखिए ये शब्द रहस्यम। अच्छा, रहस्यम का मतलब क्या है, रहस्यम को कहा गया है मिस्ट्री। अब इसमें मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई चीज मेरे सामने है लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मान लीजिए सुनील गायकर प्रभु, हम लोग या उनकी टीम ड्रामा कर रहे हैं। अब ड्रामा कर रहे हो और सुनील गायकर प्रभु ने ऐसा कॉस्ट्यूम पहना, ऐसा कॉस्ट्यूम पहना कि कोई समझ नहीं पाया क्या क्या कौन है ये व्यक्ति, देखा देखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, समझ नहीं आ। सामने वही व्यक्ति लेकिन नहीं समझ आ रहा है, इसको कहते हैं रहस्य। तो फिर रहस्य कौन खोल सकता है, जब सुनील गायकर प्रभु उनके मास्क को निकालेंगे कि अरे मैं हूँ, तो अरे आप है क्या प्रभु जी, ओ हो, अच्छा अच्छा। तो रहस्य जो जानता है वही व्यक्ति रहस्य को खोल सकता है। सारी चीजें सामने हैं, इसलिए गीता ओपन सीक्रेट कहा गया है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं गीता सीख लूंगा, अरे कैसे सीखेगा तुम, ये रहस्य है, तुम्हारे सामने होगा लेकिन समझेगा नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण, अच्छा भाई क्या रहस्य खोलेंगे कृष्ण, रहस्य में ये तो तुम, अच्छा भाई कृष्ण तुम क्या रहस्य खोलोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब कृष्ण सारथी बने हैं, तो हम लोग किसी भी व्यक्ति को बाहर से बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं। और जब बाहर से जज कर लेते तो उसके आंतरिक विषयों को हम नहीं जानते। तो यहाँ पर सब लोगों को क्या लगा, कृष्ण सारथी और एक सारथी अपने रथ पर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर कृष्ण जो है, जो हम सारथी के रूप में देख रहे, जो एक नर रूप में, एक मानवीय रूप में देख रहे, वो नहीं है। ये कौन है, जैसे पहले श्लोक में हमने कहा, कृष्ण ने कहा कि मैंने सबसे पहले ये नॉलेज दिया है। किसको, सबसे पहले ग्रह के निर्माता कौन, सूर्यदेव को। तो कृष्ण कह रहे स्टार्टिंग मुझसे हुई इसलिए मैं आदि गुरु। तो कृष्ण को हम आदि गुरु के रूप में देखना भूल गए ना, यही तो मिस्ट्री है। ये आदि नारायण को हमने क्या समझ लिया, ये तो सारथी है, ये तो ऑर्डिनरी व्यक्ति है। यही तो रहस्य है। रहस्य मतलब क्या, जो सामने लेकिन नहीं समझ पा रहा हूं मैं। तो कृष्ण जो आदि गुरु, उसको मैं आदि गुरु के रूप में नहीं देख रहा हूँ। वो आदि नारायण है, उसको मैं आदि नारायण के रूप में नहीं देख रहा हूँ। तो यही जो सीक्रेट है कृष्ण का, वो रहस्य जो है अब कृष्ण हटाने वाले हैं। कैसे हटाएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम कृष्ण को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि सही इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा
तो हमारा डेस्टिनेशन गलत हो जाएगा। तो सारे वैदिक शास्त्रों का गोल क्या है? कृष्ण तक पहुंचना। आप किसी भी देवी देवता की उपासना कीजिए, लेकिन एंड में किसके पास पहुंचना है? कृष्ण के ही पास पहुंचना है। तो फिर किसी की भी उपासना करेंगे तो कृष्ण के पास पहुंचेंगे क्या? नहीं। किसी की भी उपासना करेंगे तो वो चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से लेवल पर है, और फिर वहां से धीरे धीरे वो व्यक्ति कृष्ण के पास पहुंचेगा। ठीक है। तो वैदिक शास्त्रों का गोल क्या है? रहस्य क्या है? कृष्ण को जानना और कृष्ण तक पहुंचना। और एक रहस्य यहाँ पर है, कृष्ण यहाँ पर और एक रहस्य खोलने वाले कर्मयोग का। वो क्या है? जैसे हम्म, कृष्ण कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म जंतु को माने जीव को बांध देता है। तो यहाँ पर कृष्ण एक एकदम सुंदर एग्जाम्पल, मैंने ये आचार्य देते एग्जाम्पल, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कर्म से जैसे जंतु बंधता है, वैसे ही जंतु कर्म से मुक्त भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए एक ताला है घर का। हाँ, आप बाहर जाते तो घर को ताला लगाते कि नहीं लगाते? ताला लगाने के लिए कितनी चाबी होती है? खोलने के लिए अलग होती है और बंद करने के लिए अलग अलग होती है, बराबर है ना प्रभु जी? खोलने के लिए और बंद करने के लिए अलग अलग चाबी होती है ना, है कि नहीं? नहीं, एक ही चाबी होती है। चाबी को लेफ्ट में घुमाओगे तो खुल जाएगा, राइट में घुमाओगे बंद हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल कर्म योग में लागू होता है। खुद के लिए कर्म करोगे, कर्म बंधन में बंद हो जाओगे। कृष्ण के लिए कर्म करोगे, वो कर्म का बंधन खुल जाएगा, वापस कृष्ण के पास चले जाए। किसके लिए कर्म कर रहे हैं, उस पर बंधन और मुक्ति तय है, इतना आसान है। खुद को करोगे तो गलत कंसेप्शन में अटक जाओगे, कृष्ण के लिए करोगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना आसान यहाँ पर कृष्ण ये रहस्य खोल रहे हैं कि कर्म जिससे जंतु बनता है, वही कर्म उसकी मुक्ति का भी कारण बन सकता है। फिर क्या चेंज करना है, किसके लिए कर्म कर रहे हैं? तो यहाँ पर तीन रहस्य है कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैं जो भी करूंगा वो दूसरों के सुख के लिए करूंगा, और दूसरों को सुख देते देते मुझे सुख मिलना ही मिलना है। जैसे कोई व्यक्ति हलवा सर्व कर रहा है, तो सर्विंग करते करते हलवा कभी कभी हाथों पे लग ही जाएगा ना। घी परोसते परोसते घी हाथ को लगने ही वाला है। वैसे दूसरों को सुख देते देते सुख आने ही वाला है। ठीक है। तो ये तीन रहस्य यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं। और जो कर्म और फल है, अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो दोनों का अंत हो जाएगा और जीव शुद्ध होकर इस चक्र से निकल जाएगा। ठीक है। अब पहले दूसरे तीसरे श्लोक में कर्मयोग जो कृष्ण ने बताया है, वो कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य देव को बताया और वही नॉलेज मैं अभी तुमको दे रहा हूं। तो जैसे ही अर्जुन ये सुनता है बहुत चौंक जाता है। वो इतना चौंक जाता है, इतना जिज्ञासा हो जाता है, अरे कृष्ण तो मेरे साथ अगल बगल हमारा जन्म हुआ है, तो ये कैसे क्या सूर्यदेव को नॉलेज दे सकता है? तो अब अर्जुन डाउट नहीं कर रहा है, बल्कि कृष्ण के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अब देखिए चौथे श्लोक में अर्जुन क्या पूछता है। अपरम भवतो जन्म। अपरम माने क्या? अपरम माने भवत, भवत माने कृष्ण, तुम्हारा जो जन्म है, भवतो जन्म, तुम्हारा जो जन्म है कृष्ण, अपरम। अपरम माने क्या? अभी अभी हुआ है ना यार मेरे साथ, लेकिन परम जन्म, लेकिन तुमसे बहुत पहले विवस्वतः सूर्यदेव का जन्म है। ठीक है। तो कथम एतद विजानिए, मैं ये कैसे ये कैसे समझू? त्वामादो, सबसे पहले प्रोक्तवान, तुमने ये नॉलेज सूर्यदेव को दिया, ये मैं कैसे समझू? क्योंकि तुम्हारा जन्म तो कृष्ण मेरे साथ हुआ है, माने उनके दोनों का बर्थ जो है, मतलब कृष्ण और अर्जुन दोनों हम उम्र के। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण पर डाउट नहीं कर रहे, कृष्ण पर क्या कर रहे हैं, उत्साह जता रहे कि अरे कैसे हो सकता है, मुझे बताओ तो थोड़ा। अब ये बात को कृष्ण अगले श्लोक में उजागर करेंगे। ठीक है। अब 5 से लेकर 10वें जो श्लोक है, इसमें कृष्ण के दिव्य दिव्यता का, जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में बताया गया। तो जो अवतार का रहस्य है वो यहाँ पर कृष्ण बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक 5वां श्लोक है, जो सबसे पहले कृष्ण एक बात को उजागर करेंगे, वो है कृष्ण की सर्वज्ञता। तो ये श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ मतलब ऑल नोइंग। अच्छा, तो यहाँ पर कृष्ण इस बात को बता रहे हैं, कैसे सर्वज्ञ है भैया आप? बहूनी में व्यतीतानी, बहूनी माने
बहुत जन्म हो गए। व्यतीतानि माने बहुत, जन्म बीत गए। जन्मानी, जन्मानी माने जन्म। उस जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है बहुनी जन्मानी, वैसे ही हमारे भी कितने जन्म हुए, बहुनी जन्मानी। हमारे भी हजारों हजारों लाखों लाखों जन्म हो चुके। लेकिन कृष्ण के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है? तान अहम, अहम माने कृष्ण कह रहे मैं, वेद माने जानता हूं सर्वाणी, मैं मेरे सारे जन्मों को याद रखता हूं या रख सकता हूं। न त्वम, न त्वम माने कि अर्जुन, और हम सब के बारे में बता रहे वेत्थ परम तप, तुमको ये सब पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे अरे कुछ लोग हैं उनको तो याद होता है पिछले जन्म में क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, हो सकता है, लेकिन उनको सारे पिछले जन्म नहीं याद। लेकिन कृष्ण को हर एक समय जब वो यहाँ पर आए हैं, वो सारे के सारे जानते हैं। क्यों? क्यों जानते हैं कृष्ण? हम्म? तो यहाँ पर एक मुद्दा है कि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म को क्यों याद रख सकता है? क्योंकि उसके मन में उस जगह के लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्व है, और दूसरा बहुत आकर्षण है। जब तक किसी चीज का महत्व और किसी चीज का आकर्षण नहीं है, जितना ज्यादा आकर्षण उतनी तीव्रता से वो चीज ये जीवन में याद रहेगी। कई लोग होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, क्योंकि पुरानी चीजें इतनी याद आती, इतनी याद आती। क्यों? क्योंकि उसका महत्व ज्यादा है, उसका आकर्षण ज्यादा है। सपना क्यों पड़ता है? किस चीज का पड़ता है? जिस चीज का महत्व ज्यादा है, जिस चीज का प्रति मन बहुत ज्यादा आकर्षित है, उसी चीज का आपको स्वप्न आता है। इसीलिए तो पहले चैप्टर में अर्जुन बोलता है ना, मैं डरता क्यों हूं? क्योंकि मेरे जो सगे संबंधी है वो मर जाएंगे, तो मैं जो सुख भोगना चाहता हूँ कृष्ण, वो कैसे भोगूंगा? तुम सिंपल सी बात नहीं समझते कृष्ण, मेरा सुख उन पर डिपेंडेंट है। और यही गलती हम करते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड पे मेरा सुख डिपेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड पे मेरा सुख डिपेंड है, मेरे बच्चों में, मेरे पत्नी में, मेरे पति में, मेरे पैसे में, मेरे घर में मेरा सुख डिपेंडेंट है। लेकिन कृष्ण कहते हैं संसार में दो चीजें होती है, क्रिया और पदार्थ, और ये दोनों हमेशा परिवर्तनशील है। माने क्या, ये हमेशा चेंजिंग है, माने इसमें हमेशा घटौती ही होगी। जैसे पिछले सेशन में हमने उदाहरण लिया था ना, जब बहुत भूख लगी है और किसी चीज का महत्व बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज अंदर धीरे धीरे जाने लगती है, भूख घटने लगती है, शक्ति बढ़ने लगती है, वासना कम होने लगती है। रिलेशनशिप में वही, हर जगह यही। शादी से पहले जिस व्यक्ति का इतना महत्व होता है, सोचिए ना आप जितने सारे गृहस्थी यहाँ पर बैठे, शादी से पहले कितना महत्व था उस व्यक्ति का। जैसे ही शादी होकर वो व्यक्ति घर पर आ गए, कितना महत्व रहेगा आप बताओ। वही पति या वही पत्नी जो पहले बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि इसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, शादी के बाद क्या लगता है आप बताइए? जब भी माता जी घर पर जाती है, प्रभु जी, लोगों को कितना आनंद होता है कि नहीं? और जब पति घर से बाहर जाए तो पत्नी को कितना आनंद, आज तो छुट्टी है, आज तो खाना नहीं पकाना पड़ेगा, बस आज तो टीवी देखेंगे दिन भर। जिस व्यक्ति के लिए इतनी उनकी इंपॉर्टेंस थी, वो जब व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, अपने आप इंपॉर्टेंस कम हो गई। ये स्वभाव है, ये प्रकृति का नियम है। क्यों? क्योंकि उसमें घटौती है। कई लोगों को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व होता है। मानवीय सुंदरता कैसी होती है? दो उदाहरण देते हैं उसके लिए। अंगूर देखा क्या? अंगूर, द्राक्ष, द्राक्ष जेव्हा भरलेला असतो तेव्हा किती टवटवीत, एकदम सुंदर, हिरवा गार, ताजा तवाना, भरलेला, ज्युसी. पण तोच द्राक्ष जेव्हा वाळवला जातो, त्याचं काय होतं? किशमिश. तो मानवी सुंदरता किधर से किधर तक है? वो अंगूर से लेकर किशमिश, किशमिशला ते सगळे सळ पडतात ना, तसं आपल्या चेहऱ्यावर ते रिंकल्स येतात. पहिले एकदम टवटवीत, नंतर एकदम कोमजलेलं शरीर. तो कहाँ से कहाँ तक है? द्राक्ष से लेकर मनुके तक। यही मानवी जीवन है। द्राक्ष से लेकर मनुके तक। हो गई तसल्ली। कितने साल चलता है? 10-15 साल बस। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर, क्या बताया जा रहा है? संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील माने कांस्टेंट कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। न तो आपकी सुंदरता, न तो आपकी शक्ति, न तो आपका कुछ नहीं यहाँ पर रहेगा। इसमें घटौती ही होना है।
इसलिए जीवन में मैं खुश रहूंगा या दुखी रहूंगा ये किस पर डिपेंड करता है, मैं किसको क्या समझता हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या बनी। अगर मैं समझता हूँ कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, तो आपके जीवन में हमेशा ही दुख आएगा। आपको आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, सोल लेवल पर आना पड़ेगा, अपने आप डिस्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि जहां पर मैटर है वहां पर अभाव निश्चित है, क्योंकि मैटर घटता है। लेकिन जहां पर आत्मा का विषय है वहां पर अनित्यता बिल्कुल नहीं आती है, वहां पर नित्यता, इटरनैलिटी, कंटिन्यूटी, सारी चीजें अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कृष्ण बता रहे हैं कि मैं सब कुछ याद रखता हूँ, लेकिन तुम अपने सारे जन्मों को नहीं याद रख पाते हो। अब छठे श्लोक में, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अभी इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, बहुत सुंदर टीका है इस पर। यहाँ पर कृष्ण अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। कृष्ण क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक श्लोक में, अजोपी, कृष्ण अपने क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। अजो माने क्या, अनबॉर्न, कृष्ण कहते हैं मैं अजन्मा हूं। फिर क्या कहते हैं, अव्य, अव्यय, अव्यय माने क्या, मुझ में कुछ भी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ते जाता है। भूतानाम ईश्वर, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ। प्लीज ये ठीक से समझ लीजिए। कई बार लोग कहते हैं महादेव बड़े हैं, दुर्गा जी बड़ी है, गणपति बड़े है, कृष्ण कहते हैं ईश्वरोपि भूतानाम, सारे भूतों का मैं ईश्वर हूँ। ये प्रकृति किसकी है, दुर्गा जी प्रकृति है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये प्रकृति मेरी है। दुर्गा किसके लिए काम करती है, कृष्ण कह रहे मैं, मेरे लिए काम करती है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। और यहाँ पर जब मैं प्रकट होता हूँ तो मैं मेरी आत्म मायया, मेरी अंतरंग शक्ति के माध्यम से संभवामी, संभवामी माने मैं यहाँ पर प्रकट होता हूँ। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से सुनिए, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपको निश्चित कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे ये टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर पांचवें श्लोक में जब कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरे पिछले सारे जन्मों को जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते, तो कैसे नहीं जानते भाई। अच्छा चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो कि हमको पिछले जन्म के बारे में क्यों नहीं याद है, अगर मैं आपको पूछूं कि हमको पिछले जन्म के बारे में क्यों नहीं याद है, हमको हमारे पिछले जन्म के बारे में क्यों नहीं याद है, अगर हम आपको पूछें हमारे पिछले जन्म के बारे में हमको क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमने शरीर बदल दिया है। हमको कल का याद है, पिछले साल का, पिछले साल का, बचपन का भी याद है, क्योंकि एक शरीर की घटना है। जैसे ही शरीर बदल जाता है उस मेमोरी को क्या कर दिया जाता है, कंसाइज कर दिया जाता है और मेमोरी कार्ड में पीछे डाल दिया जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना मृत्यु के बाद का क्यों नहीं याद रहता है, सिंपल है, क्योंकि वो मेमोरी को कंसाइज कर दिया गया है, पीछे डाल दिया गया है, लेकिन उसको हम रिकवर कर सकते हैं, वो सब कुछ रिकवरेबल डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि तूने शरीर बदला। देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना तब तक उसको याद रहता है, लेकिन माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है ना तो इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि वो बच्चा का मेमोरी कवर कर दिया जाता है। ओके, तो आप कहेंगे सीजेरियन में, सीजेरियन तो काट के निकालते, सीजेरियन में भी उसको पकड़ कर निकालना पड़ता है, वो झटके से ही निकलता है बच्चा, इतने अंधेरे में है। जब इतना प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश के कारण क्या होता है, उसको कुछ नहीं समझता है, तो उस समय क्या कर दिया जाता है, उसकी पिछली मेमोरी को ढक दिया जाता है ताकि वो नया जीवन शुरू कर सके। देखिए कृष्ण कितने कृपालु है। हम गलती करते जीवन भर, लेकिन गलती को अगर रोज रोज आपके सामने लाया जाए, तूने ये गलती की, तूने ये गलती की, जी पाएंगे क्या हम। कृष्ण कहते भैया तू पिछला सब भूल जा, मैं तेको नई शुरुआत कराता हूँ। तो नई शुरुआत कराने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, ये मेमोरी को ढक देते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को कि तुझे पिछले जन्म की मेमोरी नहीं, लेकिन मुझे सब है, क्योंकि मैंने शरीर नहीं बदला, तूने शरीर बदला, तो सारी चीजें ढक दी गई तेरी। अच्छा भाई ठीक है, और एक बात, तो यहाँ पर कृष्ण अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं। तीन चीजें हैं, अज, अव्यय, भूतानाम ईश्वर। कृष्ण कहते हैं मैं सबका ईश्वर हूँ, अव्यय हूँ और अज हूँ। अज, अज माने अजन्मा हूँ, अव्यय माने मेरा कभी नाश नहीं होता मेरे शरीर का। तीसरी बात, चौथी बात कहते हैं प्रकृति के हेल्प से योग माया
के माध्यम से मैं यहाँ पर प्रकट होता हूँ और फिर यहाँ पर मैं दिखता हूँ। तो अज माने अजन्मा है, अविनाशी है भगवान कृष्ण। और तीसरा संभवामी, संभवामी को क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? जन्मने का अपीयर। सूर्य उगता है, सूर्य ढलता है, सूर्य का कभी नाश नहीं होता। यहाँ पर नहीं तो कहीं और होगा, लेकिन होगा निश्चित। वैसे कृष्ण यहाँ नहीं है, इसका मतलब कहीं और है, जैसे सूरज होता है। तो जैसे सूरज का जन्म और मरण नहीं होता है, वैसे कृष्ण कहते हैं मेरा भी जन्म और मरण नहीं है, क्योंकि मैं यहां से गया तो दूसरी जगह आऊंगा, दूसरी जगह गया तो तीसरी जगह जाऊंगा। इसलिए कृष्ण जो भी कर रहे हैं वो एक ही शरीर में कर रहे हैं, कृष्ण को शरीर बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम शरीर बदलते हैं तो शरीर के साथ हुई घटनाओं को भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, हमारा क्या होता है? कौमारम यौवनम जरा, और जरा के बाद तथा देहांतर प्राप्ति, देह अंतर हो जाएगा, माने दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कैसे है? हमेशा नव यौवन है। कृष्ण क्या है? भूतानाम ईश्वर, माने सबसे बड़े शासक है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण बच्चे के रूप में आते हैं। तो जब बच्चे के रूप में आते तो भगवत्ता टक गई नहीं। 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, 80 मील लंबी पूतना को मार दिया। भगवत्ता नहीं गई, भगवत्ता वैसी ही वैसी पड़ी है। कृष्ण सारथी बने तो भगवत्ता ढक गई नहीं, फिर भी सारथी है। जयद्रथ को कैसे मारा? रथ पे बैठ के मारा। क्यों? सूर्यास्त कराया रथ पे बैठकर। उस दिन सोलर इक्लिप्स कर दिया ना, ढक दिया, तो सबको लगा शाम हो गई, शाम हो गई, तो सूरज को हटा दिया, मार दिया जयद्रथ। तो भगवत्ता कभी नहीं। रामचंद्र वनवास में गए तो भगवत्ता गई नहीं, भगवान ही रहे। एक सिंपल एग्जाम्पल से फिर हम समाप्त करेंगे। जैसे माचिस की तीली देखी है आपने? माचिस की डब्बी होती है ना? हम्म? माचिस की डिब्बी, माचिस होती है। माचिस की जो तीली है, क्या उसमें आग है? माचिस की तीली में आग है कि नहीं? है ना? अगर माचिस की तीली में आग है तो आग को अगर बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? घर्षण करना पड़ता है, बराबर। वैसे ही जैसे आग, अब आग जब बाहर आती है तो दो चीजें होती है आग में, एक साथ होती है। आग लगेगी, दो चीजें अपने आप आएगी, एक तो प्रकाश हो जाएगा और दूसरा हीट आएगी। तो उसमें प्रकाश की शक्ति है और दाह की शक्ति है। आग, जैसी आग आई, गर्माहट आई और लाइट हो गया। अंधेरा हो गया, माची जले तुरंत लाइट हो जाता है। तो अग्नि के साथ दो चीजें कंटिन्यूअस जुड़ी है, एक है उसका प्रकाश और दूसरा है उसका दाह करने की शक्ति। लेकिन अग्नि के साथ उसका प्रकाश और दाह अगर प्रकट करना होगा तो उसके लिए घर्षण लगता है, बिना घर्षण के वो प्रकट नहीं होगा। वैसे ही कृष्ण को अगर हमें देखना है तो कृष्ण को घर्षण रूपी एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको कृष्ण यहाँ पर कहते हैं योग माया समावृत। तो कृष्ण को अगर देखना है तो घर्षण रूपी सीता, लक्ष्मी, राधा, ये चाहिए, तभी कृष्ण दिखेंगे, वरना कृष्ण नहीं दिखेंगे। बिना सीता के राम नहीं दिखेंगे, बिना राधा के कृष्ण नहीं दिखेंगे, बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं दिखेंगे। जैसे माचिस की तीली में आग है, लेकिन घर्षण के बाद ही वो अग्नि सामने आएगी, वैसे भगवान कब सामने आएंगे? जब घर्षण रूपी भगवान की अंतरंग शक्ति होगी, तभी भगवान दिखेंगे, वरना भगवान कृष्ण हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। तो कृष्ण जो है वो अपनी शक्ति के माध्यम से काम करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही सोचा, तो प्राइम मिनिस्टर के सोचने के साथ उसकी सारी यंत्रणा अपने आप एक्टिव हो जाती है। तो पहले यंत्रणा चलती है आगे, फिर प्राइम मिनिस्टर पीछे से आते। वैसे ही कृष्ण जो है, पहले इच्छा करते ही उनकी सारी शक्तियां काम करने लगती है, और कृष्ण उन शक्तियों के माध्यम से वो काम करवा लेते, तो कृष्ण नहीं करते। जैसे रामचरितमानस में, रामचरितमानस में या रामायण में, कई तो एक जगह पे आचार्य लिखते हैं कि सीता जी कहती है कि कृष्ण रामचंद्र ने नहीं मारा रावण को, मैंने मारा। क्यों? सीता राम की शक्ति है। जैसे घर्षण होने के बाद अग्नि आई, वैसे शक्ति के माध्यम से रावण को मार दिया गया माता सीता ने। ठीक है, तो यहाँ पर और एक सुंदर मुद्दा है कि ये जो भक्ति है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, उसके दो स्वरूप है, एक विरह है और दूसरा मिलन है। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विरह और मिलन। जैसे रिलेशनशिप में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिलना भी इंपॉर्टेंट है
लेकिन साथ ही साथ विरह की भावना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर मिलने का मजा नहीं आता है। जब तक सेपरेशन नहीं है तब तक मिलने का मजा नहीं। तो ये चीजों को भी इसी श्लोक में आचार्य समझाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।